ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ब्रह्मांड नायक की ये सुंदर लीलाएं आपको अवश्य पसंद आ रही होंगी। जो बाबा के भक्त हैं उन्हें तो बाबा की लीलाएं बहुत आनंददायक लगती हैं और बाबा का असीम प्रेम वो समझ सकते हैं कि बाबा कितने दयालु हैं, कितनी जो भी बाबा की शरण में आ जाए एक बार भी ना, तो बाबा उस पे अपनी दया, अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। जीवन में देखिए संघर्ष तो आते रहते हैं, लेकिन जीवन जो है ये एक ऐसा हम नहीं कह सकते कि अ, हमेशा सब कुछ अच्छा ही रहेगा। उतार-चढ़ाव तो हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन अगर आपने अपने प्रभु का हाथ थाम के रखा है, अपने प्रभु का हाथ आपने दृढ़ता से पकड़ा है, तो यकीन मानिए कि उन परेशानियों में भी आप कैसे उससे पार करके आगे निकल जाएँगे, है ना? ये भवसागर रूपी जो जीवन है हमारा, इस भवसागर में प्रभु की नाव में हम सब बैठे हैं और ना जो हमारे खिवैया हैं, हमारे साईनाथ महाराज हैं और वो चला रहे हैं नाव, तो हमें डरने की क्या बात है? कुछ भी तूफान आए, आंधी आए, जो भी आए, बाबा के साथ हैं हम, सब बाबा देख लेंगे। वो कोई भी ऐसी दुख परेशानी को हम तक आने नहीं देंगे, जो बाबा के भक्तों को नुकसान पहुँचाए, कष्ट पहुँचाए। बस आप बाबा की शरण में रहिए। और फिर से आज मैं बाबा की साईं सच्चरित्र ग्रंथ से बाबा की कुछ लीलाएँ आपके लिए लेकर आई हूँ। यकीन मानिए कि जब भी मैं अभी मेरा रैंडमली मैं कोई भी चैप्टर पढ़ ले रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा विचार नहीं कि मैं आज आपको कौन-सा सुनाऊँगी, मुझे भी नहीं पता होता कि मैं आज कौन-सा सुनाऊँगी। बस बाबा की कृपा से, बाबा के आदेश अनुसार मैं इस चैप्टर को कोई भी चैप्टर पढ़ती हूँ और यकीन मानिए कि हर चैप्टर जो है ना, जो भी चैप्टर अगर आ रहा है तो आपकी कोई किसी न किसी प्रश्नों के उत्तर लेकर आया है, आपकी कोई न कोई उलझन को सुलझाने आया है। तो आप हर शब्द को, हर लाइन को ध्यानपूर्वक सुनिए। हो सकता है कि आपकी कोई समस्या का समाधान इस अध्याय की जो भी मैं लीला सुना रही हूँ उसमें छिपा हो। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं बाबा की लीलाओं का गुणगान करती हूँ और आपके लिए देखते हैं बाबा ने आज क्या लीला बाबा रच रहे हैं। तो ये साईं सच्चरित्र ग्रंथ है, जिसे भी नहीं पता है तो उन्हें मैं बता दूं कि ये ग्रंथ बाबा के जीवन काल की इसमें लीलाएं हैं। जो बाबा ने लीलाएं की थी उस वक्त अपने जीवन काल में अपने भक्तों के साथ, वो सारी लीलाएं हैं इसमें। वो सारी लीलाएं सच हैं और बाबा ने ही यह ग्रंथ को जो है ना हेमांत पंत जी के अंतःकरण में प्रकट होकर ग्रंथ लिखवाया था, या हम कहें कि स्वयं बाबा ने लिखा था उनके द्वारा। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं रोज आपको एक ही बात बताती हूँ। मैं ये सब बातें उन भक्तों के लिए हैं जो नए मुझसे जुड़े हुए हैं और जिन्हें नहीं पता है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनको बताऊं, और ताकि उन्हें पता चले कि ये ग्रंथ साईं सच्चरित्र ग्रंथ है क्या, है ना? तो कुछ देरी ना करते हुए फिर से बाबा की लीलाओं को सुनते हैं। तो देखते हैं आज बाबा क्या कहते हैं। हाँ, आज की जो लीला है वो है, देखिए बाबा जो अपने भक्तों को जो मैसेज देना चाहते हैं ना, वो इस लीला के जरिए भी ये ये बताते हैं। ठीक है। हाँ, ये है अध्याय 18 और 19 इसमें एक साथ सम्मिलित करके दिए गए हैं, तो वो दो अध्यायों का एक अध्याय है ये। तो उस अध्याय की लीला है जो मैंने ऐसी बाबा की आज्ञा से मैंने ये पेज खोला, और ये जो आया है आज का है निंदा संबंधी उपदेश। ठीक है। ये आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि ये बाबा इसमें क्या कह रहे हैं और आपको किस ओर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं बाबा इसमें। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथायोग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सन्मुख किसी को अपशब्द कहे, गुणों की उपेक्षा कर उसने गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटुवाक्यों का प्रयोग किया
कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न नहीं होती है। वे दूसरों के वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ ही थे ही, इसीलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल में जब लेंडी के समीप उससे भेंट हुई तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर कहा, उससे कहा, जो निंदा कर रहा था उससे कहा कि देखो वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम भी जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह ही तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है उसके सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और इसीलिए यदि तुमने इसी प्रकार का आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वह वहां से चला गया। इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न होगा। एक कहावत प्रचलित है, यदि मेरा श्री हरि होगा तो वो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में तो सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न कर उल्टे पतन के घोर अंधकार में निमग्न हो जाएगा। इसीलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वह करेगा वह उतना ही उसके लिए लाभप्रद होगा। बाबा ने कहा, मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसीलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुरी और मिश्री, लहर और समुद्र, नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी या कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निसंदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम जाप कर अपनी शरण में आने को कहा, जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुतों को खंडोबा के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने व छांदोग्य, उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा न थी। उन्होंने किसी को प्रत्यक्ष तो बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब तक उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरु ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया तथा कुछ हठ योगियों को हठ योग छोड़ने का निर्देश देकर चुपचाप बैठ धैर्य रखने को कहा। उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन ही असंभव है। साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जिसमें
से एक यहाँ नीचे दिया गया है, वो है परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी लेकर आया और उनके बतलाए अनुसार वामन गोदकर के घर पर उसे लगाया। वे उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी की समझ में न आया कि राधा कृष्ण माई इस समय ज्वर से कांप रही थी। इसीलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए। तब एक ने साहस कर उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देने का क्या अर्थ रखता है। उन्होंने कहा कि किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य न कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। कैसी लगी आपको बाबा की ये सुंदर लीला? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस लीला के माध्यम से, अपने इस संदेश के माध्यम से बाबा ने हर किसी भक्त को संदेश दिया है। जो भी इस लीला को बाबा की सुन रहा है, उसे अपने 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 खुद पे ध्यान देने की जरूरत है कि बाबा क्या कह रहे हैं। कहीं आप में भी ये अवगुण तो नहीं है किसी की निंदा करने का? अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो प्लीज आप निंदा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि निंदा करने से बाबा ने कहा है कि आप उसके अवगुणों को तो दूर कर देंगे, मतलब उसके कर्म जो है, बुरे कर्म उनसे काट रहे हैं और अपने ऊपर अपने बुरे कर्मों का बोझ बढ़ा रहे हैं। तो आप किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए। बाबा ने क्या कहा है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है कि मुझ पर विश्वास रखो, है ना। अभी एक बीच में एक लाइन आई थी कि बाबा ने कहा है मैं सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों और चराचर में मैं व्याप्त हूँ। तो मैं आपको जैसे हमेशा कहती हूँ कि बाबा ब्रह्मांड नायक हैं। वो बाबा कण कण में विराजमान है। वो मुझ में है, वो आप में है, वो हम सब में है ना। तो हर किसी को उसी दृष्टि से देखिए कि जैसे अगर बाबा आपके सामने हो तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा आप उनके बारे में सोचेंगे। तो बाबा ने अगर, जब भी अभी मैंने आपको बोला था कि मैं इस साईं सच्चरित ग्रंथ को आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगी, एक एक अध्याय में हर दिन लेकर आऊंगी। देखते हैं वो कब से शुरू होता है। लेकिन इसी ग्रंथ में बाबा ने ये स्वयं कहा है कि मतलब बाबा ने ये कहा है कि मैं हर भक्त में मैं विराजमान हूँ। जब किसी भक्त जब बाबा अपना देह त्यागने वाले थे तो उससे पहले बाबा के एक भक्त ने बाबा से कहा कि बाबा आप मतलब वो बहुत दुखी हो गए सब लोग। तो उन्होंने कहा बाबा से कि बाबा जब आप नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे अपने हमें बहुत वो मतलब वो कह रहे थे कि हम आपके बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है बाबा, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। तो बाबा ने एक सवाल, उनके सवाल का जवाब किस तरह से दिया वो मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन अभी मैं उसे शॉर्ट में आपको सुना रही हूँ। बाबा ने कहा कि जब मैं ना रहूं तो आप हर किसी में, आप हर जीव में, हर मनुष्य प्राणी जो है, हर रूप में मुझे देखना। मैं हर रूप में तुम्हें मिलूंगा और हर रूप में मेरा ही वास है। इसीलिए किसी के साथ भी गलत व्यवहार मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, है ना। दीन दुखियों की मदद कीजिए। आपने ये बात सुनी होगी, बाबा भी कहते हैं और परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं कि दुखिया को मत सताइए, दुखिया देगा रोई। जब दुखिया के मुखिया सुने तो फिर किसी की खैर न हो। समझे आप? दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोई। जब दुखिया की मुखिया सुने तो किसी की खैर न हो। क्योंकि आप जिसको दुखी इंसान को अगर सता रहे हैं ना, उसके अंदर भी वही ईश्वर है। वो देख रहा है, वो भले ही वो इंसान कुछ ना कह रहा हो, तो उसके अंदर से ईश्वर देख रहा है आपको। वो आपको कभी बख्शेगा नहीं, वो आप कभी माफ नहीं करेगा आपको। इसलिए आप कभी ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आप अपने लिए अपने बुरे कर्मों का बोझ बढ़ाएं। ठीक है। और दूसरी बात क्या था इसमें, दूसरा था परिश्रम के लिए मजदूरी। तो बाबा ने यही कहा है कि जिससे भी आप
कोई कार्य कराते हैं तो उसे उसका मेहनताना अवश्य दीजिए। जो भी उसने किया है काम, उसका उसका पैसा ज़रूर उसको उसका पैसा ज़रूर दीजिए। उसको ऐसा नहीं कि उसको काम करवा लिया आपने और उसके पैसे उसे नहीं दिए, या उससे ज़्यादा का काम कराया और थोड़े कम पैसे दिए, ऐसा मत कीजिए। आप अगर ईश्वर भक्त हैं सच्चे, तो आप कभी आपका दिल आपको ये करने की इजाज़त नहीं देगा। मैं सच बता रही हूँ आपको, अगर बाबा का आपने हाथ थामा है ना, कभी आपका मन नहीं करेगा किसी के साथ ऐसे इस तरह से छल कपट करने का। और मुझे उम्मीद है कि आपको बाबा की ये बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी, और मैं यही चाहती हूँ कि आप इसे अपने जीवन में अपनाइए, बाबा की कही हुई बातों को। ये बाबा का संदेश है आज का आपके लिए, और आज की लीलाएँ बाबा की यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और कल नई बाबा की कुछ लीलाएँ लेकर फिर आपके लिए आपके सामने उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।